15वां अध्याय का शुरुआत मैंने पढ़कर सुनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है प्रेरितों के काम का। आपको स्मरण होगा 6 अध्याय में हमने देखा यरूशलेम के कलीसिया में बहुत बड़ी एक समस्या है, स्थानीय कलीसिया। अब यहां देखते हैं केवल स्थानीय कलीसिया नहीं, पूरा अन्य जातियों के बीच में जो कलीसियाएं स्थापित हुआ उन सारी कलीसियाओं के ऊपर असर होने वाला बड़ी एक समस्या यहाँ, और उस समस्या का किस प्रकार हल किया वो हम ये चैप्टर 15 में देखते हैं। तो चैप्टर 15 में हम देखते हैं अंताकिया की कलीसिया उतना नहीं, यहाँ कहीं भी पौलुस के द्वारा बरनबास के द्वारा नया नया कलीसियाओं का स्थापना हुआ। उन सारी कलीसियाओं के बीच में गड़बड़ी आने वाली बड़ी समस्या, उस समस्या का समाधान कैसा पाता है, ये है 15वां अध्याय का मुख्य विषय। 1 से लेके मेरे ख्याल से 35 तक वो है विषय। तो आज हम पूरा नहीं देखेगा, 3 पद ही देखेगा, या अच्छा मुश्किल से 4 पद तक हम देखेंगे। 3 विषयों पर ध्यान देगा। इस परेशानी का शुरुआत कहां से है और पौलुस का रिएक्शन उसमें क्या था, और जरूर उस शुरुआत के साथ साथ हम ये भी देखेगा क्या परेशानी था और किस प्रकार का सोल्यूशन वो लोग निकाला। सब कुछ देखने का टाइम नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हम देखेंगे। अंत में हो सकता है तो कोशिश करूंगा यहां से हमारे लिए क्या सबक है वो भी देखने। तो नंबर वन द बिगिनिंग मतलब इस समस्या का आरंभ कहां से है। ये जो वचन के अनुसार, लूका का डिस्क्रिप्शन के अनुसार, लूका लिखने के अनुसार, कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। ये जो कुछ लोग कौन है? अब बाय द वे, ये जो पासेज का सिमिलर पासेज है, सिमिलर मतलब उसी घटना के बारे में लिखा हुआ पासेज है, गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 16। तो जब हम चैप्टर 15वां अध्याय को, प्रेरितों के काम 15वां अध्याय को सीखते समय ये भी सीखना है या मन में रखना है, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 2 1 to 16। अब बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 1 देखिए, चैप्टर 1 का 7 देखते समय वहां से हमें सूचना मिलते हैं ये जो लोग, अभी देखिए हाथ रखना पड़ेगा उंगली, प्रेरितों के काम 15 एंड गैलेशियन चैप्टर 2। प्रेरितों के काम 15 का शुरू में क्या लिखा? कुछ लोग यहूदिया से आकर, उन कुछ लोगों के बारे में गैलेशियन चैप्टर 1:7 में हमें सूचना मिलता है। वास्तव में दूसरा सुसमाचार तो है ही नहीं, परंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हें विचलित कर रहे हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो चैप्टर 1:7, गैलेशियन चैप्टर 1:7 में उन कुछ लोगों के बारे में लिखा है, दे वर ट्रबल मेकर्स। गलेशिया में, गलेशिया बोलेगा तो वो जो इकोनियम, लिस्त्रा, दर्बे क्षेत्र में पौलुस के द्वारा स्थापित किया हुआ कलीसियाओं के बारे में है। अब एक्स 15 में जो घटना घटी उसके पहले, उसके बाद में लिखी हुई पत्रिका है, वो भी हमें मन में रखना। ठीक है, तो ये जो गैलेशियन 1:7 में दिखते हैं, these people who came from Jerusalem were troublemakers। उनका उद्देश्य था प्रभु के लोगों को परेशान करना। हिंदी भाषा में लिखा है उनको विचलित करना, सुसमाचार को बिगाड़ना। अभी 2:12 देखिए, गैलेशियन 2:12, क्योंकि याकूब के यहां से कुछ लोगों के आने से पूर्व, सॉरी उधर नहीं, वर्स 14 है,
या याकूब के, सॉरी, कोई 12 है, 12 है, उधर का सूचना ऐसा है कि ये लोग आकर क्या बोला, दावा किया, हम यरूशलेम के कलीसिया से आया है, याकूब ने हमको भेजा है। सो रिमेंबर Galatians 1:7, they were troublemakers. Galatians chapter 2:12, they claim to be coming from James. James means वो यरूशलेम कलीसिया का प्राचीन है, और वो लोग दावा किया कि याकूब ने हमको भेजा है। लेकिन बाद में हम 15वां अध्याय का 24 में पढ़ते हैं, याकूब मना करता है, नहीं हमने नहीं भेजा उसको। अब देखो 15:24 भी देख लीजिए, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। 15:24, प्रेरितों के काम 15 का 24, जब जब से हमने सुना कि हमें से कुछ कुछ ने हमारे आदेश बिना अपनी बातों से तुम्हें घबरा दिया, हमारे आदेश बिना। तो गलेशियन चैप्टर 2:12 के अनुसार अंताकिया में ये लोग जाकर, यरूशलेम से अंताकिया में जाकर दावा किया, यरूशलेम कलीसिया हमको भेजा है, याकूब ने हमको भेजा है। वो लोगों के बारे में एक बात और लिखा है, चैप्टर 2 का 4 देखिए, यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ, दे वर फॉल्स ब्रदर। अब वापस 15 अध्याय में आइए, वो क्या सिखाया, ये जो लोग क्या सिखाया, उधर क्या लिखा है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। कुछ लोग यहूदिया से आकर, कहां आया भाई, दबे फिर से पूछता हूं मैं, अंताकिया, सीरियन एंटियोक, यरूशलेम से अंताकिया में आकर कुछ लोग सिखाने लगा, जब तक मूसा की रीति के अनुसार तुम्हारा कतना ना हो तुम उद्धार नहीं पा सकते। क्या सिखाया, जब तक मूसा के रीति के अनुसार, ये अन्य जातियों के बारे में, यहूदी लोग जो उद्धार पाया वो यहूदी है, उनका कतना हो चुका है, मूसा के नियमों को पालन करके आ रहा था, अब यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार पाया, ओके चलेगा। अन्य जाति जो कभी यहूदी नहीं है, उनके बारे में बोलो क्या सिखाया, आपको उद्धार मिलना है तो पहले मूसा के नियमों के अनुसार कतना करना है, और कतना काफी नहीं। 5वां पद भी देखो, 5वां पद में, परंतु फरीसी पंथ के कुछ विश्वासियों ने खड़े होकर कहा, उनका कतना कराना तथा उन्हें मूसा की व्यवस्था को पालन करने का आदेश देना आवश्यक है। केवल कतना नहीं, कतना के अलावा मूसा के सारे नियमों को भी पालन करना है, तो ही उसका उद्धार हो सकता है। अब उधर लिखा है उनके बारे में, वो फरीसी लोग हैं, और व्यवस्था के संबंध में बहुत कठिन कठिन प्रकार का उत्साह रखने वाले हैं। तो ये उनका टीचिंग था, ये है शुरुआत। इतना आप समझ में आया। यरूशलेम से कुछ झूठे भाई लोग यरूशलेम का कलीसिया भेजा है बोलकर अंताकिया में आकर वहां के भाइयों को सिखाया। हमें नहीं मालूम उनको पुलपिट में खड़े होकर सिखाने का मौका मिला या घर घर जाकर सिखाया, ऐसा तो लिखा नहीं। लेकिन एक बड़ी समस्या दे देखो, पौलुस का उसका उसका रिएक्शन क्या है, देखिए पॉल का रिस्पॉन्स क्या है, वर्स 2 मैं पढ़ूंगा आपके लिए। जब पौलुस और बरनबास का उनके साथ मतभेद तथा वादोवाद हुआ, पौलुस और बरनबास ने क्या किया, उसका विरोध किया, वादोवाद किया। क्यों विरोध किया, वादोवाद किया? उन टीचर्स के साथ या भाइयों के साथ पॉल और बरनबास डिबेट किया, वादोवाद किया। क्यों सीरियसली लिया मालूम है?
ये इधर इतना लिखा नहीं, उसका गंभीरता। और भी कुछ वचनों को पढ़ूंगा मैं। गलतियों की पत्री में वापस जाएंगे, 2 अध्याय, गलतियों की पत्री 2 अध्याय का 11-12 देखो, मैं पढ़ता हूं। चैप्टर गलेशियन 2:11-12। परंतु जब कैफा अंताकिया आया तो मैंने उसके सामने उसका विरोध किया, क्योंकि वो दोषी था। क्योंकि याकूब के यहां से कुछ लोगों के आने से पूर्व वो गौरवूदियों के साथ भोजन किया करता था। परंतु जब वे आए तो कतना वालों के दिल के भय से वो पीछे हटने हटने और किनारा करने लगा। मतलब यहां क्या पढ़ता है? प्रेरित पौलुस पतरस के साथ क्या बोलता है? पतरस को डांटते हैं। लगता है पतरस, लगता है नहीं, पतरस अंताकिया आया। जब पतरस अंताकिया में आया तो अंताकिया की कलीसिया में यहूदी विश्वासी है, अन्य जाति के विश्वासी है। पतरस को कोई भेदभाव नहीं था। उनके साथ खाता था, पीता था, रोटी तोड़ता था, कुछ भी समस्या नहीं था। क्योंकि हमको मालूम है कि पतरस ने ही कॉर्नेलियस के घर पे जाके सुसमाचार सुनाया। पतरस ने ही घोषणा किया कि परमेश्वर में कोई भेदभाव नहीं है। तो ये पतरस देख चुका है। और अंताक्य में कलीसिया का शुरुआत हुआ तो यरूशलेम से बरनबास को भेजा, वहां अन्य जातियां कलीसिया में ज्वाइन किया, विश्वास में आया, वो देख चुका है। लेकिन जब पतरस जब अंताक्या में आया, यरूशलेम से जब इन लोग आया, कौन सा लोग? उन यहूदी परिवार से उद्धार पाया हुआ लोग, जो सिखाते हैं कि अन्य जातियों को उद्धार पाना है तो पहले मूसा के नियमों को पालन करना है, खतना लेना है। ये सब सिखाने वाले लोग जब आया, उनके नजर में पतरस ने क्या किया? पीछे हट गया। उनके नजर में पतरस अन्य जातियों के साथ खाना नहीं खाया। उनके नजर में पतरस भी उनके साथ जुड़ गया, अन्य जातियों में से विश्वास में आया हुआ लोगों के साथ भोजन नहीं किया। पौलुस उसको डांटा। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार का झूठे भाइयों के गलत शिक्षा के द्वारा पतरस का भी मन में प्रभावित हुआ। पतरस भी उनका सिद्धांत को मन के अंदर स्वीकार किया। उतना भी नहीं, एक वचन और देखो, 2 अध्याय का, गलतियों की पत्री की 2 अध्याय, उसका 4-5 को देख लीजिए, ध्यान से सुनना। यह उन झूठे भाइयों के कारण ही हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि हमारी उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें प्राप्त है, भेद लेकर हमें दास बनाए। हमने एक क्षण के लिए भी उनकी अधीनता स्वीकार न की, कि सुसमाचार की सच्चाई तुम्हें पेनी रहे। ध्यान दिया शब्द, सुसमाचार की सच्चाई, ट्रूथ ऑफ द गॉस्पेल। और उसके ऊपर 4 पद मैंने पढ़ा, हमारी उस स्वतंत्रता का नुकसान करने को लोग आए। क्योंकि उनका जो शिक्षा है, क्या शिक्षा है, मैं फिर से पूछता हूं, क्या शिक्षा है? अन्य जाति लोग उद्धार पाना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करना काफी नहीं। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह सूली पर कष्ट उठाने के द्वारा, पापों का प्रायश्चित का बलिदान होने के द्वारा हमें जो उद्धार मिलेगा, वो उद्धार मिलने के लिए आपको विश्वास करना काफी नहीं। आपको पुराने नियम के वचन के अनुसार खतना लेना है, खतना करना है। खतना मतलब क्या है? सर्कमसिशन। और खतना लेने के अलावा मूसा के नियमों को पालन करना है। मूसा दिया हुआ रीति रिवाज को पालन करना पड़ेगा।
ये जो शिक्षा गलत शिक्षा है, सुसमाचार की सच्चाई का खंडन करता है, सुसमाचार की सच्चाई का विरोध करता है, सुसमाचार के सच्चाई को नुकसान करता है। किस प्रकार? किस प्रकार सुसमाचार की सच्चाई को नुकसान करेगा? क्योंकि वो लोग बोलता है यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु काफी नहीं, मूसा के नियमों को भी पालन करना है। मतलब परमेश्वर ने, पौलुस ने क्या सिखाया? सुसमाचार का सच्चाई क्या है? परमेश्वर अनुग्रह में, मुफ्त में लोगों का उद्धार करता है, हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, हमारे किसी भी प्रकार का भले कर्म के आधार पर नहीं, विश्वास करने वालों को अनुग्रह में उद्धार करता है। वो लोग क्या सिखाया? अनुग्रह काफी नहीं, व्यवस्था के नियमों को भी पालन करना है। यीशु ने जो शुरू किया वो काम पूरा होना है तो मूसा को भी लाना पड़ेगा। अनुग्रह में जो शुरू हुआ उसको पूरा करना है तो व्यवस्था को भी लेके आना पड़ेगा, ये व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी गलत शिक्षा है। यीशु मसीह क्रूस पर मरते समय आपको मालूम है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक पड़ गया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि अभी परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए कोई पर्दा का आवश्यकता नहीं है। जैसा इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं 10वां अध्याय में, एक जीवित और नया मार्ग, ए लिविंग अ न्यू वे ओपन किया। यीशु मसीह का शरीर जो पर्दा है उसको फाड़ने के द्वारा हमारे लिए पिता परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए एक नया मार्ग, जीवित मार्ग शुरू किया। ये लोग क्या बोलता है? हमको वो मार्ग सही नहीं है, वो मार्ग सही नहीं है, वो फट गया हुआ पर्दा को वापस आपको जोड़ना पड़ेगा, पुराने नियमों के सारे रीति रिवाज को पालन करना पड़ेगा। इफिसियों की पत्री में हम लोग पढ़ता है पुराने जमाने में अन्य जाति और यहूदियों के बीच में अलग करने का दीवार था, उस दीवार को यीशु मसीह ने तोड़ डाला, पड़ता है ब्रोकन डाउन द वॉल, ऐसा पड़ता है ना। वो जो वॉल को, वो जो दीवार को फिर से बनाने को बताता है। भाई द वे इब्रानियों की पत्री और इफिसियों की पत्री वगैरह उस समय नहीं है। आपको मालूम है जब के जो घटना घटते हैं तो उस समय वो पत्रिकाएं लिखा नहीं, लेकिन हमको आज मालूम पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पौलुस को मालूम पड़ा या बरनबास को मालूम पड़ा द रीजन व्हाई Paul and Barnabas took it seriously. Why? Because they realized they are destroying the truth of the, it is affecting the truth of the gospel. सुसमाचार की सच्चाई पर उसका असर होगा। प्रभु यीशु ने जो कार्य किया उस कार्य को नुकसान करता है, अनुग्रह का वैल्यू चले जाते हैं। पौलुस ने खुद, ये जो गलतियों की पत्री पहला अध्याय का 8वां पद में हम पौलुस ने खुद लिखा, हमने जो सुसमाचार सुनाया इस सुसमाचार के विरुद्ध में कोई भी आकर प्रचार करो वो कौन है? श्रापित है। तो अभी ये लोग उस प्रकार का गलत शिक्षा सिखाते हैं, इसलिए पौलुस और बरनबास, उधर हमने देखा ना, हमने थोड़ा भी यील्ड नहीं किया। वो कौन सा वचन में पढ़ा था? चैप्टर 4 का 5 में था ना, चैप्टर 2 का 5 में पढ़ा ना मेरे ख्याल से। हाँ, हमने एक क्षण के लिए भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं किया। झूठे शिक्षा सिखाने वालों के सामने पौल खड़ा हो गया, उनका खंडन किया, उनके साथ वादुवाद किया, उनके विरुद्ध में बातें किया और बहुत गहराई से, ठीक है, तो उनसे बातें किया। तो उसका देखिए वापस आएंगे प्रेरितों के काम, उसका 15वां अध्याय का 2 में, जब पौलुस और बरनबास का उनके साथ मतभेद तथा वादुवाद हुआ, तब भाइयों ने ये निश्चय किया कि पौलुस, बरनबास तथा उनमें से कुछ अन्य लोग इस समस्या के संबंध में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम जाएं। तो जब ये बड़ा इश्यू हो गया, ये कलीसिया के अंदर बड़ा इश्यू हो गया, बड़ा पता नहीं है ना, हमें मतलब अंदाज कर सकता ना,
बड़ा वाद हुआ, बड़ा चर्चा, बहुत बड़ा बड़ा एक इश्यू बन गया। तो कलीसिया के भाइयों ने क्या निर्णय किया, ऐसा करो, पौलुस, बरनबास और कुछ भाई लोग मिलकर यरूशलेम में जाओ, उधर जाके वहां के प्रेरितों से, मूल कलीसिया से बातें करो, एक समाधान निकालो। अब इधर उंगली देखिए, फिर से आइए गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय में आइए। गलतियों की पत्री 2 अध्याय में वहां पढ़ते हैं, वास्तव में यरूशलेम जाने का विचार किसने किसको दिया। देखो उसका शुरुआत का पद को देखिए, वर्स 1 and 2, गलेशियन चैप्टर 2 1 and 2। 14 वर्ष पश्चात मैं बरनबास के साथ पुनः यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ में ले आया। मैं ईश्वरीय प्रकाशन के फलस्वरूप वहां गया। ठीक है, अब इधर क्या पढ़ता है, यरूशलेम में पौलुस, बरनबास वगैरह क्यों गया? परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, रेवलेशन। परमेश्वर ने प्रकाशन दिया कि तुम यरूशलेम में जाओ। यहां से क्या समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं इतनी बड़ी समस्या हो गया तो जरूर पौलुस ने उनके साथ वादविवाद करने के अलावा प्रार्थना किया, प्रभु से बातें किया, विनती किया समाधान के लिए। परमेश्वर ने सलाह दिया, तुम क्या करना, बरनबास को लेके, अन्य लोगों को लेके यरूशलेम में जाओ। अभी 15वां अध्याय में क्या लिखा है? 15वां अध्याय का 3 पद में लिखा है, कलीसिया 2 और 3 पढ़ेगा तो कलीसिया से विदाई पाकर वे फिनीके समरिया से होते हुए गया। और 2 पद में भी कौन उसको भेजा? यरूशलेम के भाई लोग, मतलब कलीसिया। समझ में आया? उनमें से कुछ अन्य लोग इस समस्या के संबंध में प्रेरित होंगे नहीं। जब पौलुस और बरनबास का उनके साथ मतभेद तथा वादविवाद हुआ, तब भाइयों ने निश्चय किया। कौन निश्चय किया? भाइयों ने। और 3 पद में बराबर कलीसिया ने उसको भेजा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? गलतियों की पत्री 2:2 में लिखा है, परमेश्वर के प्रकाशन में मैं गया। लेकिन प्रेरित 15 में लिखा है, कलीसिया उनको भेजा। कौन सा सही है? दोनों सही। जिस प्रकार 13वां अध्याय में कलीसिया उनको भेजा, पवित्र आत्मा उसको भेजा, दोनों सही है। यहां लगता है सबसे पहले परमेश्वर ने पौलुस को बताया। क्या बताया? आप यरूशलेम जाओ। पौलुस ने वो क्या किया? यरूशलेम जाने के लिए परमेश्वर ने सलाह दिया, यह बात पौलुस ने कलीसिया को बताया। कलीसिया को यह सही लगा तो कलीसिया पौलुस को, बरनबास को भेजा। ये है तरीका। मुझे जो लगा इसलिए मैं जाता हूं, ऐसा नहीं। मुझे जो लगेगा वो कलीसिया से बांटना है, और कलीसिया उसमें मंजूर होगा तो कलीसिया हमें भेजना है। यह है तरीका। पौलुस ऐसे ही किया। ठीक है, आगे मैं बढ़ना चाहता हूं। तो इस प्रकार हम देखता है वो लोग वर्ष 3 में कलीसिया से विदाई विदाई पाकर वे फिनीके और समरिया से होते हुए सब भाइयों को यहूदियों के हृदय परिवर्तन का विस्तार पूर्वक समाचार सुनाकर अत्यंत आनंद पहुंचा रहे थे। जब वे यरूशलेम पहुंचा तो पौलुस और बरनबास अंदात सीरियन आंतियोक से निकला। कहां की ओर निकला? यरूशलेम की ओर जाने के लिए। आते समय अलग अलग क्षेत्र में से होकर, कलीसियाओं से होकर, भाई लोगों से मिलकर, उन सबको उनका पहला सेवागाई का यात्रा का खबर सुनाते हुए, अन्य जातियों के बीच में कैसा कलीसियाओं का स्थापना हुआ, ये सब गवाही देते हुए, सबके बीच में बहुत आनंद मनाते हुए वो सफर करके कहां पहुंचता है? कहां पहुंचते हैं? यरूशलेम पहुंचते हैं।
वो है 4 पद का, जो 4 पद में आप पढ़ते हैं। तो जब वे यरूशलेम पहुंचे तो उनका स्वागत कलीसिया, प्रेरितों तथा प्राचीनों द्वारा किया गया। अब यरूशलेम पहुंचकर क्या हुआ वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन इतना मैं समझता हूं आपके समझ में आया। 3 मुख्य बातें देखा, ये जो इश्यू का बिगिनिंग कहां से है और इस इश्यू के सामने पौलुस का प्रतिक्रिया क्या है, और पौलुस इतना सीरियसली लेने के लिए इतना सीरियसनेस क्या था वो इश्यू में, वो भी मैंने बताया। और सॉल्यूशन के रूप में क्या कलीसिया निर्णय किया वो भी देखा। यहां से हमें कुछ सबक लेना है। आज हम कलीसिया के लिए 5 सबक मेरे सामने है 20 मिनट मुश्किल से है, उस 20 मिनट के अंदर में ये 5 बातें मैं आपके सामने रखूंगा और बंद भी कर। सो एटलीस्ट आई हैव नोटिस्ड 5 lessons based on all that we have already discussed. नंबर 1 ये है कि जब परमेश्वर द्वार खोलता है तो दुश्मन को रोकने के लिए खड़ा है। क्योंकि 14 का अंत में पढ़ा, नहीं तो 14 के 27 28 जगह में पौलुस यरूशलेम सॉरी अंताकिया में आकर परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच में कैसा दरवाजा खोला उस बात का खबर दिया। परमेश्वर ने जरूर दरवाजा, कई बहुत सारे लोगों का उद्धार हो, कलीसियाओं का स्थापना हो, लेकिन परमेश्वर खोला हुआ उस दरवाजे का नुकसान करने के लिए, उसको बंद करने के लिए सामने ही है कौन है? शैतान, दुश्मन। दुश्मन कौन आया उधर? शैतान आया क्या? शैतान नहीं आया। शैतान नहीं आता सीधे हमारे सामने। सीधे कौन आता है? भाई लोग आता है, झूठे भाई लोग आता है, जो हमारे बीच में है वो ही आता है। तो ये हमें एक बात समझना है, when God opens the door, the enemy will try to close it, and normally the enemy will have someone among the saints to be his instrument. ये हमें मन में रखना। ऑफ कोर्स हमें ये भी मन में रखना हम शैतान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट ना बने। ठीक है। नंबर 2 लेसन ये है, ये जो घटना बहुत साफ तरीके से हमें समझाता है। क्या समझाते हैं? A local assembly should be very careful with the newcomers, with the visitors or even newcomers. कोई भी व्यक्ति कलीसिया में नया नया आते हैं, कलीसिया की जिम्मेदारी है उनको बराबर जांचना। इसलिए हम चिट्ठी पूछता है, इसलिए हम हमेशा कहता है आप जहां से आया वहां से चिट्ठी लेके आ, कि इनका उद्धार फलाना दिन में हुआ, इनका बपतिस्मा फलाना दिन में हुआ, ये हमारे बीच में संगति में है, ये विश्वास योग्यता से प्रभु के पीछे चलते हैं। इन बातों का लिखा हुआ चिट्ठी होना जरूरी है, पूछना चाहिए। यदि चिट्ठी नहीं है तो कलीसिया के प्राचीनों का जिम्मेदारी है नया नया आया हुआ लोगों का सिद्धांत क्या है, विश्वास क्या है, उनका आत्मिक अनुभव क्या है, ये सब पूछ कर लेना जरूरी है। क्या वो झूठा विश्वासी है, सही विश्वासी है? झूठा विश्वासी है तो उस प्रकार उनसे संपर्क कर सकता है, और यदि सही विश्वासी है लेकिन सही विश्वासी होने के बावजूद भी गलत शिक्षा उनके अंदर हो सकता है। अभी एक 2 शब्द ऐसा है, अनस्क्रिप्चरल एंड नॉन स्क्रिप्चरल। अनस्क्रिप्चरल मतलब जो वचन में है ही नहीं, या वचन के खिलाफ का सिद्धांत। कभी कभी किसी का सिद्धांत नॉन स्क्रिप्चरल होता है। नॉन स्क्रिप्चरल मतलब ये होता है वचन में लिखा नहीं, लेकिन वचन के विरुद्ध नहीं, वचन में खुल्ला खुल्ला उसका खंडन नहीं किया है। जरूर हम सबके अंदर विभिन्न प्रकार का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या क्या बोलते हैं उसको, दृष्टिकोण होता है।
डिफरेंट ओपिनियन होता है। उस ओपिनियन भी सीरियस ओपिनियन हो सकते हैं, नॉन सीरियस भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया नॉन स्क्रिप्चर एग्जाम्पल देने के लिए अभी मैं जाता नहीं। तो ये सब हमें देखना है। नया नया हमारे बीच में आया हुआ भाई का कन्विक्शन, विश्वास, सिद्धांत, उनका प्रैक्टिस वचन के अनुसार है, वचन के खिलाफ है, या हमारे विचारधारा के खिलाफ है, हमारा डॉक्ट्रिन एंड प्रैक्टिस के खिलाफ है, ये देखना है। ये देखना बहुत जरूरी है। यदि वो गलत शिक्षा है, हमारे जो वचन का सिद्धांत का गलत मतलब विरुद्ध में है, इवन इफ नॉट फॉल्स क्रिश्चियन, उनका शिक्षा में डिफरेंसेस है, उनको पुलपिट नहीं देना है। शायद ऐसा भी बोलना पड़ेगा, तुम्हारा जो सिद्धांत है तुम्हारे मन में रखो, इधर का विश्वासियों के बीच में बोलना नहीं। हाँ, मैं समझता हूं, मैंने सबको ऐसा बोला नहीं। आप जानते हैं मैं प्रचार करते समय कड़क बोलता हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर से बात करते समय कड़क बोलने का थोड़ा सा क्या है, हिम्मत रखता नहीं। दैट इज माय फेलियर। वो तो बड़ी कमजोरी है। लेकिन एक्चुअली दिस इज इट शुड बी द क्या है स्टैंड ऑफ द एल्डर्स। क्या है, यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस दिस आइडियोलॉजी विद एनीबडी हियर। तुम्हारा विचार, तुम्हारा विश्वास मन के अंदर ही रखना, तुम्हारे घर में रखना, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता। सो ए लोकल असेंबली शुड बी वेरी केयरफुल with the newcomers, especially if they are able to teach. Now, number 3 ये है, never be soft on doctrinal error. गलत सिद्धांत के सामने कभी भी झुकना नहीं या हल्के से लेना नहीं। अब हमने पढ़ा ना पौलुस, हम एक क्षण के लिए भी ना पढ़ा ना, हम एक क्षण के लिए भी उनके अधीन। उधर एक शब्द है, इंटरेस्टिंग शब्द है, वो पॉल तमाल में मैं पढ़ूंगा आपके लिए। हमने एक क्षण के लिए भी उनकी अधीनता स्वीकार ना की। यीशु समाचार की सच्चाई तुम्हें बनी रहे। परंतु वे लोग जो प्रतिष्ठ समझते थे, समझे जाते थे, उनसे मुझे कुछ ना मिला। वो इंग्लिश में कैसा है? वर्स 6 तरह पढ़िए इंग्लिश में, इंटरेस्टिंग। 2:6, गैलेशियन 2:6। But from those who seems to be something, those who seem to be something, whatever they were, it makes no difference to me. It makes no difference, है ना? इंग्लिश में थोड़ा मीनिंग अच्छा लगता है। God shows, बस it makes no difference to me। तुम कितना भी बड़ा आदमी हो, मुझे कोई लेन देना नहीं है उसमें। That should be our attitude। बड़ा होगा, इतना भी बड़ा होगा, पढ़ाई में, धन दौलत में, ने तो और किसी बात में। और क्या बोलता है, तुम कितना भी बड़ा हो, इट डजंट अफेक्ट, इट हैज नथिंग टू डू। तुम्हारी गलत शिक्षा के खिलाफ एक में बराबर खड़ा रहूंगा, एक क्षण भी यील्ड नहीं करेगा। तो ये बताता है, जब गलत शिक्षा की बात आता है तो वी शुड नेवर बी सॉफ्ट। हम हल्का नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको लेना जरूरी है। ठीक है, नंबर 4 पर जाएंगे। नंबर 4 ऐसा है, सच इमीडिएट इंटरवेंशन कीप्स लोकल असेंबली यूनाइटेड एंड हेल्थ। अब ये दोनों पोर्शन हम पढ़ते समय हम क्या समझते हैं, पौलुस और बरनबास ने ये जो विजिटिंग प्रोफेसर्स के साथ वादुवाद किया, उनको मना किया, उस विषय को बड़ा इश्यू के रूप में लेकर डिस्कस करने के द्वारा क्या निकलते हैं,
पूरा कलीसिया एक साथ पौलुस और बरनबास के साथ खड़ा हो गया। कैसा मालूम? क्योंकि वे सब मिलकर बोला आप लोग अंधा यरूशलेम में जाके आए। कई बार क्या होते हैं, ये जो इस प्रकार का विजिटिंग प्रोफेसर्स का, टीचर्स विजिटिंग या न्यू कमर्स का टीचिंग के द्वारा चुपचाप, एल्डर्स ध्यान नहीं देगा, चुपचाप कुछ लोगों को अपने वश में कर दे। कुछ लोगों को अपने वश में कैसा कर देगा, वो तरीका में अभी पूरा बोलने के लिए टाइम जाएगा। परिणाम यह है, एक पर्टिकुलर दिन में न तो समय में कलीसिया डिवाइडेड है ना। कुछ लोग इन न्यू कमर्स के साथ है, कुछ लोग पुराने लोगों के साथ है। कलीसिया एकदम डिवाइड होता है। इसका परिणाम अनुभव करेगा तो ही पता चलेगा कितना दुख और वेदना होता है, स्प्लिट होता है। एक साथ खाना खाया पिया बातें किया हुआ, हृदय खोलकर बातें किया हुआ लोग एक दूसरे के विरोध में हो जाता है, एस्पेशली बिकॉज ऑफ दिस न्यू कमर्स, न्यू न्यू न्यूली अराइव्ड पीपल के द्वारा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, ये फोर्थ पॉइंट, ये पूरा ऊपर का 3 पॉइंट का परिणाम का है, या तो 2 पॉइंट का। लोकल असेंबली न्यू कमर्स के साथ बराबर ध्यान देता है और उनका गलत शिक्षा या गलत किसी भी प्रकार का गलत तो प्रैक्टिस उसका विरोध करता है। कलीसिया का एकता को का कायम। एक बात और उसके साथ बोलना चाहिए, देखिए हमेशा विश्वासियों का जिम्मेदारी कलीसिया के जिम्मेदार लोगों के साथ, अभी अभी आया हुआ बड़े लोगों से साथ मिलकर कलीसिया में पिछले कई सालों से सेवा किया हुआ, सेवा करने वाले प्रभु के दासों को पुट डाउन करने का, उनको मूर्ख बनाने का, उनका जिंदगी और हृदय और जीवन को खत्म करने का कोशिश करने वाले विश्वासी लोग कलीसिया के लिए अपमान है, कलीसिया के लिए नुकसान का काम करते हैं। कभी नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी टू से, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, द पेन एंड सोरो, द लॉर्ड सर्वेंट्स, द एल्डर्स जो जो उठाता है, इट्स वेरी वेरी पेनफुल। ज्यादा बोलेगा तो इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो मेक श्योर द चर्च इज यूनाइटेड एंड हेल्थी। हमें पक्का करना चाहिए कलीसिया हमेशा तंदुरुस्त रहे, यूनाइटेड रहे। कलीसिया को फाड़ने का, कलीसिया में फूट डालने का किसी भी काम कोई भी विश्वासी कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 5 पर जाएंगे। नंबर 5 ये है, डू नॉट हेसिटेट टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स। अब इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो समस्या आया तो अंताकिया के कलीसिया से हो निर्णय किया, क्या किया, इस विषय का समाधान के लिए। किस विषय? ये जो भाई लोग आकर जो सिखाता है कि मूसा के नियमों को पालन करना है, मूसा के नियमों के अनुसार खतना करना है, अन्य जातियों के साथ नहीं है तो रोटी नहीं तोड़ सकता है। तो ये जो परेशानी, ये जो गलत शिक्षा का ना, तो ये जो इश्यू का समाधान के लिए यरूशलेम जाओ, वहां जाकर वहां के कलीसिया में जाकर प्रेरितों से और प्राचीनों से डिस्कस करके समाधान निकालो, है ना। ये एक सजेशन उधर दिया, तो वो हमें क्या दर्शाता है? सजेशन दिया उतना नहीं, परमेश्वर ने ही बोला शाऊल बरनबास को जाओ, और कलीसिया भी उनको प्रार्थना करके भेजा। मतलब नेवर हेसिटेट टू सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स व्हेन वी आर इन ट्रबल। कोई भी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का समाधान होता है,
होना चाहिए। शरीर में बीमारी है तो चंगाई होना चाहिए ना, इलाज करना चाहिए ना। घर में परेशानी है तो इलाज करना है, इलाज है। समाज में परेशानी है तो इलाज हो सकता है, कलीसिया में परेशानी है तो भी इलाज हो सकता है। बीच में आपस में भाइयों के बीच में परेशानी तो सोल्यूशन नहीं हो सकता है, हम ढूंढना चाहिए, हम उसका समाधान का रास्ता ढूंढना चाहिए। ये लोग बोला आप लोग यरूशलेम में जाओ, ऐसा नहीं है कि नहीं 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 हम किधर भी नहीं जाएगा, हम अंताकिया की कलीसिया है, हमारा स्थानीय कलीसिया है, हम बड़े लोग हैं, हम कर सकता है, हम खुद इसका समाधान करेंगे। नहीं भैया, सी देर आर occasions when we are not able to solve our problem, we need the help of somebody else, तो बुलाना चाहिए ना। तो यहाँ दो तीन बातें हैं मेरे सामने, है समय 2-3-5 मिनट बाकी है कम से कम। तो यहाँ मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, उस समय यरूशलेम में भेजा, आज कहां भेजेंगे? आज हमारे बीच में कुछ इश्यू है इसी प्रकार, हम कहां भेजेंगे? फोर्ट असेंबली भेजेगा या वो कुंभनाडु भेजेगा? किधर भेजेंगे हम? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, अभी कुछ लोग, कुछ नहीं अधिकांश बाइबल स्कॉलर्स इस पैसेज के ऊपर ही शायद निकाला होगा, पहला काउंसिल, फर्स्ट चर्च काउंसिल, कोई लिखता है ऐसा, लेकिन ये चर्च काउंसिल कुछ नहीं। बाद में काउंसिल बोलेगा तो पूरा दुनिया के कलीसियाओं का रिप्रेजेंटेटिव मिलकर कई बातें डिस्कस करते हैं, उसका शुरुआत है ऐसा मानने वाले। लेकिन हम मान नहीं सकता ऐसा, क्योंकि नया नियम के अनुसार हर कलीसियाएं स्वतंत्र है, ऑटोनोमस है, आजाद है। कोई भी कलीसिया और एक कलीसिया का ब्रांच नहीं, हर कलीसिया उसी स्थानीय कलीसिया स्वतंत्र है, आजाद है। फिर वो यरूशलेम में क्यों गया? क्योंकि यरूशलेम में उन दिनों में कलीसिया स्थापित हो करीबन 20-30 साल हो गया होगा, यरूशलेम की कलीसिया का स्थापित होकर शायद 20 या 25 साल हो गया होगा। तो प्रेरित लोग वहां अभी भी है, और कलीसिया का जो बिगिनिंग वहां ही हुआ है, तो और ये भाई लोग भी उधर से आया है, तो इसलिए उधर गए। आज हम कहाँ जाएंगे? आज कोई भी जगह जाने के लिए हमारे सामने नहीं। आज हमारा हेडक्वार्टर स्वर्ग में है, हर स्थानीय कलीसिया आजाद है। लेकिन हमको कोई जरूरत है ना, हमको किसी का जरूरत है आकर मदद करने को। ब्रदर हमको मालूम नहीं है कैसा सॉल्व करना है, ब्रदर हमारे बीच में ऐसा एक डिफरेंट ओपिनियन है, हमारे बीच में ऐसे क्लैश हुआ है, वाद विवाद हुआ है, थोड़ा सा सोल्यूशन कर कर निकालो। किसको पूछेगा? जरूर पूछ सकते हैं, प्रभु कड़ा किया हुआ, there are certain evangelists, Bible teachers and narratives जिनके बारे में एफिशिएंस चैप्टर 4 में लिखा है, अब लेने का जरूरत नहीं। एफिशिएंस चैप्टर 4 में जो गिफ्टेड मैन है, जिनके बारे में लिखा है, पास्टर्स एंड टीचर्स एंड इवेंजलिस्ट सब लिखा है, वो स्थानीय कलीसिया की बात नहीं, सार्वभौमिक कलीसिया की। इस बॉम्बे क्षेत्र के अंदर हम ऐसे कुछ दासों को देख सकता है, आंख खोलेगा तो, जो आकर हमें हेल्प कर सकते। यदि बॉम्बे में नहीं मिला, पूरे महाराष्ट्र में होगा या पूरे भारत में होगा, इधर भी होगा ना। मैं मानता हूं आज का हालत ऐसा है, अधिकांश लोग ऐसा हाथ पकड़ता है ना, ऐसा पकड़ता क्या है, भाई साहब हमको छोड़ दो, हमें आपका झगड़ा में आने का इच्छा नहीं है, आप अपना है आप बैठ के करो, अपने आप बैठ के कुछ नहीं हो सकता है। वी नीड अ जज, वी नीड सर्टेन जजेस, वी नीड समबडी टू मीडिएट, है ना, जरूरी है। दुख की बात है, कई लोग इसमें क्या बोलता है, इधर भी एक इश्यू है, कुछ सजेशन पूछेगा तो कुछ बोलता नहीं, क्यों? चमड़ा संभालने, फेस संभालने, ऐसा नहीं।
हमें सच्चाई के लिए खड़े होना। भाई बहनों के बीच में डिफरेंसेस है, परेशानियां हैं, उनको सुधारना, क्या बोलते हैं उसको, सुधारना, उनको सॉल्व करना हमारा बोझ होना चाहिए। सबके बीच में प्रेम और शांति और एकता, वो परिवार में हो, कलिसिया में हो, होना हमारी इच्छा होना चाहिए। केवल पुलपिट में खड़े होके प्रचार करके चले जाना काफी नहीं। हमें देखना है भाइयों के बीच में, कलिसियाओं के बीच में, परिवारों के बीच में आनंद है, शांति है, संगति है, मेल है। उसके लिए हमें मेहनत करना जरूरी है। उसके लिए बाहर से किसी को बुलाने की आवश्यकता है तो बुलाने के लिए हेसिटेट नहीं करना। ये 5 सबक मैंने नोट किया, यदि और कुछ है तो आप भी बोल सकते हैं। तो चैप्टर 15 का अध्याय का गहराई से हम मतलब बाद में यरूशलेम में वो लोग जाकर उधर क्या हुआ उसके ऊपर बाद में अगले हफ्ते हम प्रभु की इच्छा है तो विचार करेंगे। लेकिन आज के लिए हम इन सबक के ऊपर ध्यान रखकर चले जाए। जब परमेश्वर द्वार खोलता है तो दुश्मन भी कार्य करता है कि उसको बंद करे। कई बार दुश्मन इस्तेमाल करते हैं अपने ही लोगों को। हम दुश्मन के हाथ में इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना चाहिए। हम परमेश्वर का सॉरी परमेश्वर के कलिसिया की सेवकाई और लोगों के संबंध में प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को बोझ होना चाहिए। पौलुस का एग्जाम्पल को फॉलो फॉलो करना चाहिए। क्या है पौलुस का एग्जाम्पल? ये है वचन की सच्चाई के लिए खड़े होना है। जब कभी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसको सुधारने के लिए कोशिश करना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन जरूर है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं इसका सोल्यूशन नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम उसके लिए रास्ता ढूंढना है। उस प्रकार कलिसिया में, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में खुशी और आनंद को कायम रखना है। तो इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम में।